हिंद। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज और सोशल एक्टिविटी न्यूज। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल्ला रहमानी सर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और आज हम बातचीत करने वाले हैं बेतिया राज पे। और कहा जाए तो बेतिया राज हम लोग का एक ऐतिहासिक राज है, और हमारा इतिहास का जो विरासत है वो एक संभाल कर रखा है, संजो को रखा है, एक यादगार है। उस पर बातचीत करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपके आपके चैनल को धन्यवाद पेश करूंगा और आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद पेश करूंगा। और क्योंकि जिस हम लोग जिला से बिलोंग करते हैं, काफी हमें गर्व होता है कि हम लोग चंपारण से हैं, क्योंकि अंग्रेजों को जो भगाया गया था, सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसलिए हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं इस जिला के नाते। जैसे कि अभी 2024 में विधेयक लाया गया, जो बेतिया की जो जमीन है 15,000 एकड़ जो है, उससे मतलब ज्यादा भी है, समथिंग समझ लीजिए 15,000 एकड़ से थोड़ा ज्यादा है। उसमें कुछ जो भाग है तकरीबन 143 जो है एकड़ जो है यूपी में है, समथिंग यूपी में है, जो बिहार सरकार अभी लेने जा रही है, मतलब ले लेगी, क्योंकि ये जो विधेयक जो पास हो गया, बिल जब पास हो गया विधानसभा में, तो निश्चित तौर पे जो है सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो ये जो जमीन है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण भी किया है। और सबसे आखिरी वंशज जैसे महारानी जानकी कुंवर के बारे में लोग जानते हैं कि अंग्रेजों को असक्षम घोषित कर दिया कि मतलब वो राज चलाने के लायक नहीं है। तो उसके बाद से वहाँ पे एक रूल था, कोर्ट ऑफ वार्ड का एक कानून था। उसके माध्यम से जो है जितनी इनकी जो जमीन की संपत्ति थी उस वहाँ पे चली गई। लेकिन 2024 में बिहार सरकार ने इस पर छानबीन की है, और छानबीन करने के बाद ये विधेयक जो है बिल जो है लाया गया विधानसभा में, और बिल को पास करके पूरे तौर पे जो है सरकार जो है पूरे जमीन को लेने के लिए तैयार हो गई है, और सरकार जो है पूरी जमीन को लेने जा रही है। ऐसे बेतिया राज का जो जमीन है वो केवल बेतिया राज में ही नहीं है, और भी जिला में है और दूसरे राज्य में भी है। तो वहाँ के भी जमीन सरकार लेने की इस एक्ट के अनुसार ले लेगी। बिल्कुल ले लेगी। जैसे कि यूपी की बात हुई है, तो यूपी में जैसे 133 एकड़ जमीन है, इसमें इलाहाबाद भी शामिल है और 2-3 राज्य भी शामिल है, सॉरी 2-3 जिले भी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे मतलब यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे बेतिया राज की मतलब जो जमीन है। मैं बताना चाहूंगा जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं उनका थोड़ा सा नाम भी बता दूंगा। जो उत्तर प्रदेश में जैसे आपका है इलाहाबाद है, बस्ती जिला है, और गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, इस तरह से जो जिले हैं जहाँ पे मिर्जापुर, तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वहाँ पे भी जो बिहार का जो राज्य को जो जमीन है, वहाँ भी मतलब इस तरह की जमीन है। बिहार में कहाँ का है? बिहार में सारण में भी है, सिवान में भी है, और भोपाल में, पटना में भी। बिहार में सिर्फ दोनों जिलों में नहीं है, माने पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में नहीं है, बल्कि सारण भी है, गोपालगंज में है, पटना में है, इस तरह से माने बहुत सारे मतलब जिलों में है, मतलब बेतिया जिला का जो है जमीन है, जिसको सरकार पूरी तौर पे जो है मुकम्मल तैयारी कर चुकी है लेने के लिए। अच्छा, लगभग सरकार से इस संपत्ति का जो 1500 एकड़ जमीन है और बेतिया राज की जो संपत्ति है, इसको कितना तक आती हुई है? 15,000 एकड़ के आसपास में है। नहीं, इसका कुल संपत्ति का इसको 8,000 करोड़ की संपत्ति है। तो कहा जाए तो 8,000 करोड़ की संपत्ति पे बिहार सरकार की आज कब्जा हो रही है। बिल्कुल हो रही है। 8,000 संपत्ति कम नहीं होता है। 8,000 संपत्ति का जो है बिहार मालिक होगी। बहुत सारी जगहों पे जो है कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो सरकार जो जमीन को लेकर के हॉस्पिटल खोलेगी, कॉलेजेस जो है सरकार बनाएंगी, और बहुत सारी हो सकता है कि इसमें जो है फैक्ट्री भी लग जाए, कंपनी भी लग जाए इन जमीनों पर। और मैं यही अपील करना चाहूंगा सरकार से कि सरकार जब जमीन ले रही है तो जो है इस पे एक अच्छा काम किया जाए, जिसमें मतलब समाज को फायदा हो। खास करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें कॉलेज बना दिया जाए, स्कूल बनाया जाए, या हॉस्पिटल बनाया जाए, जहाँ पे लोग जो है वहाँ पे जाकर फायदा उठाएं, और इससे मतलब वो सरकार को सराहना करें, और सरकार के लिए जो है ये काफी सराहनीय भी काम होगा, जनता के लिए काम करेगी। तो बेतिया राज की जो जमीन है वो दूसरे राज्य में और दूसरे जो जिला में है, वो भी संपत्ति हमारे बिहार बेतिया राज्य में आएगी। बेतिया ही राज्य में खर्च होगी, बेतिया जिला में ही खर्च होगी, क्योंकि बेतिया जिला के ही वो सब संपत्ति है। हाँ बिल्कुल, बेतिया जिला की संपत्ति है। देखिए दूसरे जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरे जो जिला में या दूसरे राज्य में है, मिसाल के तौर पर, तो जमीन तो इसी के नाम से होगा। बेतिया का जो जमीन है इसी के नाम से होगा, लेकिन वो जमीन तो वहाँ होगी, सरकार अपना मतलब जो चाहेगी वहाँ पे काम कराएगी, चाहे तो फैक्ट्री खोलेगी, चाहे तो कंपनी खोलेगी, चाहे तो स्कूल खोलेगी, चाहे तो अस्पताल बनाएगी वहाँ पे। एक सवाल इम्पोर्टेंट है आपसे,
पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में लगभग 3600 एकड़ जमीन जी बेतिया राज की है, जी जी जिस पे बेतिया राज्य में केवल माने 11,600 लोग अवैध कब्जा कर जी, चुके जी। हैं। तो अवैध कब्जा जो लोग किए हैं उसमें बहुत से भू माफिया भी कब्जा किए हैं, बड़े बड़े लोग किए हैं, नहीं, लेकिन उसमें कुछ गरीब तबके के लोग भी कब्जा किए हैं। तो मानते हैं कि जब जमीन जब बिहार सरकार ले रही है और एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हम गरीबों को, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो दूसरी तरफ तो सरकार ये इसको बेदखल भी कर रही है। दोनों बात सरकार एक साथ बोल रही है। एक तरफ बोल रही है कि मैं भूमिहीनों को, गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दूंगा, और दूसरी तरफ बिहार बेतिया राज्य में जो भूमिहीन गरीब बसे हुए हैं उनका भी जमीन माने जमीन से बेदखल करने का कहा जाए तो साजिश भी है। तो इसके लिए क्या माने सरकार को क्या पहल होना चाहिए आपके दृष्टि से, क्योंकि जो गरीब का जो घर बन गया है वो न टूटे? जी। जैसे इसमें अगर बात किया जाए तो जैसे भूमाफिया हैं तो वो कब्जा किए हैं, अगर उनको सरकार हटा रही है तो बिल्कुल सराहनीय काम है कि भूमाफिया है, उनके पास संपत्ति है, रहने के लिए सब कुछ है, तो अगर वैसे अगर लोगों को अगर सरकार हटा रही है तो काफी काबिल मतलब तारीफ है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं और अगर ऐसे लोगों को सरकार हटा रही है, और मैं खुद जा करके मैं लोगों से वहाँ बात किया था, बेतिया में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने बात किया था, लोग धरना प्रदर्शन किए थे, मैं खुद फिजिकली जाकर बात किया हूँ, और लोगों का कहना है कि हम लोग कई सालों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, कई पुश्तैनी यहाँ पे हमारा मर गया है। तो जब सरकार को मतलब आज ही नहीं ना दिखाई दिया है, सरकार अगर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जैसे इंदिरा आवास के पैसे से या जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी मतलब कर दिया गया उसके पैसे से वहाँ पे घर बनाया गया। तो जो सरकारी अधिकारी जो वहाँ पे जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और उसके माध्यम से जो पैसा दिया जाता है घर बनाने के लिए, फिर उस वक्त ये सरकारी जो ऑफिसर से कहाँ पे थे, उनको सोचना चाहिए ना कि अगर वहाँ पे अवैध कब्जा करके अगर लोग रह रहे हैं, 11,600 लोग अवैध किए हैं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में लोग जो इतना जब अवैध कब्जा करके लोग बना रहे हैं, उसमें भूमाफिया भी है और भूमिहीन लोग भी हैं, दोनों हैं। तो फिर भूमाफिया है तो वो तो खैर आप उसको हटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग हैं, अगर आप उनको हटा रहे हैं और सरकार का ये मतलब दावा है कि हम भूमिहीन को जो 5 डिसमिल जो है जमीन देंगे और उसको घर बनाने के लिए भी हम पैसा भी देंगे, तो फिर यहाँ पे आप इनके साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? इनके साथ अत्याचार हो रहा है। फिर बेतिया राज्य की जमीन बिहार सरकार जब ले रही है तो यह बात बोल रही है कि मेरे पास जमीन नहीं है कि मैं हॉस्पिटल बढ़िया खोलूं, विश्वविद्यालय खोलूं, कॉलेज खोलूं, और दूसरी तरफ बोल रही कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन भी देंगे। ये कहा जाए तो त्रिकोणीय जो ये बात है बिहार सरकार की, ये समझने वाली बात है। मतलब देखिए, कागज में जो होता है ना, जो लिखा जाता है ना, वो जमीनी स्तर पे नहीं होता है, और हर एक सरकार, अधिकांश सरकार जो होती है वो भ्रष्ट होती है। कागज में कुछ और किया जाएगा, बिल पास किया जाएगा, विधेयक बनाया जाएगा, उसके बाद कानून बना दिया जाएगा और उसके हिसाब से बजट पास होता है। समझिएगा, बजट पास होता है, जैसे कि इन्होंने निकाल दिया कि हर एक गरीब को, भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, और तकरीबन बिहार में 70% मतलब जो है, मतलब 13 करोड़ का आबादी में 60% जो है आबादी भूमिहीन की है। तकरीबन इसका हम लोग परसेंट निकालते हैं तो 7 करोड़ 8 लाख के आसपास में होता है। तो अगर सरकार जैसे बिल जब इसके ऊपर जब बजट जब पास होता है तो उसमें इसका भी जिक्र होता है कि भूमिहीन को उसमें जो है 5-5 एकड़ जो है डिसमिल जो है जमीन को आवंटित किया जाएगा, दिया जाएगा। तो फिर सरकार जब ये कह रही है, जब कागज में सब लिख दिया गया है, तो फिर जमीनें सब अगर नहीं दे रही है, गरीबों को नहीं दे रही है, तो बिल्कुल सरकार सरासर जो है मतलब अत्याचार कर रही है, भ्रष्ट कर रही है, जनता के साथ भ्रष्टाचार मतलब शिकार हो रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। अंतिम जो इस राज्य की जो माने शासिका कहा जाए या वारिस कहा जाए, जो महारानी जानकी कुंवर थी, महारानी जानकी कुंवर थी, और उनका जनता के प्रति बहुत लगाव था। अंग्रेज आ गए फिर भी उनको जनता के लिए बहुत लगाव था। वो एमजेके जो महारानी जानकी कुंवर कॉलेज का भी स्थापना की, उसके बाद वो अस्पताल भी बनवाती है अपने नाम पर। हाल फिलहाल में जो बिहार सरकार है वो क्या किया कि उसका नाम को चेंज कर दिए हैं, नाम हटाए हैं। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कहा जाए तो महारानी जानकी कुंवर का लोकप्रियता बहुत ज्यादा आज की डेट में भी है, तो नाम को उसको नहीं हटाना। जैसे पश्चिमी चंपारण में और पूर्वी चंपारण में, पूरे दोनों का बात किया जाए, चंपारण की बात किया जाए तो एमजेके कॉलेज में जहाँ तक समझता बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। इसको मतलब तकरीबन हर एक लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। और इनका महारानी जानकी कुंवर का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में हो या लोगों को मतलब जनहित के क्षेत्र में हो,
बहुत ही रहा है। शिक्षा और चिकित्सा जी, दोनों के क्षेत्र में, क्योंकि अभी जो जीएमसीएच बनाया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। पहले जो था एमजेके का नाम से था, इन्हीं के नाम से मतलब जो है कॉलेज भी था, और महारानी जानकी कुंवर के नाम से जो है मतलब हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा भी हॉस्पिटल था। अभी जो बनाया गया है, तो सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि जो उनका जो बिल्कुल जो नामो निशान है, जो उनको विरासत है, उसको बिल्कुल मिटाना चाहती है, उनके नामो निशान को हटा देना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार कहीं कहीं क्या कर रही है, जैसे वोट का राजनीति कहा जाए, कि कुछ मैंने मुगल थे, तो मुगल जब आए थे तो वो अपने नाम पर ही शहर बसाए थे, तो उसके नाम को भी मैंने हटा दे रहे हैं। दूसरा कई शहर का नाम मैंने बदल कर हिंदुओं के नाम पर चाहे दूसरा शहर बता रहे हैं, नामकरण हो रहा है। लेकिन महारानी जानकी कुंवर कौन मुसलमान थी कि सरकार के पास ये समस्या आ गई कि महारानी जानकी कुंवर का नाम चेंज करके दूसरा नाम रखने का? जी, एक शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है, और सभी का खून है आपके मिट्टी में, सभी का खून है शामिल है कि मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो यही चीज है, जब मुसलमानों के साथ जब ऐसा होता है, जब सरकार हिंदू मुस्लिम करके कहती है, हाँ, वही मैं बात समझाना चाहता हूँ। जब कहीं पे मुसलमान जो नाम होता है, चाहे गांव का नाम हो या शहर का नाम हो, जब उसको बदला जाता है, तो बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है, खुशी मनाते हैं। तो ये जो हिंदू है ना, महारानी जानकी कुंवर जो हिंदू हैं, जब इनके नामो निशान से मिटाया जा रहा है, तो फिर तुम किस बिल में छिपे हुए हो? तुम क्यों नहीं आकर आंदोलन कर रहे हो? क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हो? क्योंकि उनका मतलब जो है बहुत ही योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान है। जब योगदान तो मुगल का भी रहा है, मुगल का भी रहा है, लेकिन यहाँ पे रूल एंड डिवाइड, जैसे अंग्रेज आए थे ना, रूल एंड डिवाइड का मतलब उन्होंने जो थ्योरी दिया था, थ्योरी दे करके जो है लड़ा करके यहाँ पे शासक बन गए थे। तो उसी तरह से जो है ना, आज की जो मतलब सत्ताधारी जो पार्टी है, वो भी रूल एंड डिवाइड कर रही है। वो सामने से नहीं आ रही, लेकिन रूल डिवाइड कर रही है। पढ़िएगा सर, चाहे वो जो बैठे हैं, जो इतिहास पढ़ेंगे, तो मुगल जो थे वो हिंदू और मुसलमान को जोड़ कर राजनीति करते थे और जोड़ कर शासन करते थे, दोनों को हित में रखकर काम करते थे। आपको अकबर के बारे में आप अध्ययन कीजिएगा, तो अकबर के पहले हिंदू राजा ही मैंने धर्म स्थल पर हिंदुओं के जाने के लिए टैक्स लगता था, लेकिन अकबर ने उस टैक्स को हटा दिया। बिल्कुल नहीं, लेकिन आज के डेट में जो कहा जाए तो इतिहास को नहीं जानने वाले जो मैंने एक अफवाह फैलाया जाता है कि अकबर जो था वो, चाहे बाबर जो था वो हिंदू विरोधी था, लेकिन हिंदू विरोधी नहीं था, हिंदुओं ही उसको रखा। तो हिंदू और मुसलमान को जोड़कर मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ था। केवल मुसलमान पे ही नहीं वो साम्राज्य चला था, हिंदू मुस्लिम दोनों को जोड़कर ही वो साम्राज्य खड़ा हुआ था। फिर भी हम मान लेते हैं, जो सरकार है आए दिन कहती है कि हम शहर का नाम बदल दे रहे हैं, मंदिर मस्जिद का जो विवाद फंसा रही है, वो बात ठीक है। तो मुगल के नामों पर आप अदलन बदलन कर रहे हैं, जहाँ मुगल का नाम है वहाँ आप हटाकर हिंदू को कर रहे हैं, लेकिन महारानी जानकी कौन मुसलमान है कि उसके नामों को आप मिटाए हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि लगेगा आग तो आएंगे कई घर में। जैसे आपने राजाओं की बात की है, महाराणा प्रताप सिंह जो राजा थे, उनके अलावा कोई भी एक भी राजा था जो हिंदू राजा नहीं मिलेगा जो मुसलमानों के लिए मतलब मस्जिद बनवाई हो। सिर्फ इन्हीं के लिए मतलब हिस्ट्री में है कि मतलब इन्होंने किया था। लेकिन बहुत सारे मुगल जो बादशाह हैं, अकबर की वजह से अकबर ने अपने घर में मंदिर बनवाया था। बहुत सारे ऐसे मतलब जो मुगल बादशाह रहे हैं, वो अपने घर में मंदिर बनवाए हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे जैसे कि मुसलमान बादशाह थे, हिंदू मतलब महारानियों से उन्होंने शादी किया है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने क्या मंदिर बनवाया। लेकिन बहुत सारे हिंदू जो महारानियां जो रानियां थी, उनका विवाह भी मतलब हिंदू राजाओं के साथ हुआ है, लेकिन कहीं भी आज तक कोई राजा आज तक मतलब उनके लिए मस्जिद बनवाया है क्या? यहाँ तक महाराणा प्रताप सिंह के जो सेनापति थे वो मुस्लिम सेनापति थे, और अकबर सेनापति थे। और एक और बात, बेतिया राज का स्थापना और राज का दर्जा देने वाला मुगल ही था। तो बिहार सरकार जमीन ले रही है, तो इसको नहीं लग रहा है कि मुगल का बसाया हुआ राज को हम जमीन काहे ले रहे हैं? बिल्कुल बात सही है। अभी इंडिया या भारत जो जाना जाता है, विदेशों में जाना जाता है, वो मुगल के कारण जाना जाता है। हम लोग से देखिए, बिहार में एनडीए का सरकार है, भाजपा और जदयू का गठबंधन है, और केंद्र में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इनके शासनकाल में असलियत कम से कम लोग जाने। बेतिया राज की जमीन सरकार ले ली है, अब इसका घाटा नफा कितना होगा ये तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार की जो राजनीति करती है, ध्रुवीकरण जो कर रही है, तोड़ने का जो राजनीति कर रही है, इसको समझना जरूरी है। इस विषय वस्तु से बिल्कुल जरूरी है। मुगल ही ने बहुत कुछ यहाँ पे दिया है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जब आप मतलब इसका जब आप
इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा ना, तो जितना यहाँ के स्मारक है वो सब मुगलों का देना है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जिससे मतलब बहुत इनकम होता है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े मतलब जो स्मारक हैं, या तो मुगलों ने दिया है या तो अंग्रेजों का है। आज क्या दिया इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, जो अभी सत्ताधारी लोग अभी तक क्या दिया है? सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया है। नाम बदलने से क्या होता है? युवाओं को रोजगार दो ना। यहाँ पे तो सिर्फ नाम बदलते हैं, नामीकरण मतलब हो गया, बस नाम बदल दो, जहाँ मुसलमानी नाम है वहाँ पे हिंदू का नाम नाम से रख दो, और इसी में जो अंधभक्त हैं, जो गोबर भक्त हैं, खुश हो जाते हैं, नाम बदल गया, नाम बदल गया। तो आज जो है नाम बदलते बदलते, मुगल का नाम बदलते बदलते, आज तो महारानी जानकी कुंवर का नामो निशान यहाँ तो मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो आज तुम काहे नहीं इसका विरोध कर रहे हो? इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जबकि महारानी जानकी कुंवर लोकप्रिय शासिका थी और वो अपने शासन काल में बहुत कुछ खोई, वो बहुत कुछ राज भी खोई, लेकिन जनता के जो दिलों में राज था उसका वो उसको नहीं खोई। वो आज भी उतना ही प्रिय है जितना पहले वो प्रिय थी। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज और सोशल एक्टिविटी न्यूज। हम अभी वर्तमान स्थिति पे चर्चा कर रहे थे, हम दूसरे वीडियो में लाएंगे महारानी जानकी कुंवर का जो वंशावली है, बेतिया राज का इतिहास, बेतिया राज का वास्तविक इतिहास जो है वो आज पन्नों में गुमराह हो गया है और इतिहास को चुराया गया है। तो हम दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे बेतिया राज की सच्ची और सत्य पे आधारित कहानी, बेतिया राज की सच्ची कहानी क्या है, जो आजकल के बहुत ऐसे लोग हैं जो उस कहानी को छुपाते हैं, तोड़ मोड़ को दूसरी तरफ फैला रहे हैं, लेकिन हम सच्चा जो बेतिया राज की कहानी है हम अगले वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बने रहिए ग्राम सभा 24 न्यूज और सोशल एक्टिविटी न्यूज।